परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 14 दिसंबर को शाम 4 बजे डेरे में बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए जी और संगत को ओपन कार में दर्शन भी दिए जी। आज एक लड़की ने सवाल करते समय बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी। पूरी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी जी। और वीडियो के आखिर में ऐसी घटना का जिक्र है जिसको सुनकर आपका विश्वास अपने गुरु पर 1000 गुना बढ़ जाएगा जी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक सुनने की कृपा जरूर करना जी। एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं और वो मुझसे बहुत लड़ते हैं और वो कहते हैं कि बाबा जी, जो कहेंगे मैं वही करूँगा और मैं उनसे परेशान हो जाती हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इस संसार में सबके अंदर गुण और अवगुण होते हैं। आज हम जिस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे वही चीज़ हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। हम किसी के अवगुण देखेंगे तो उसमें सिर्फ अवगुण ही नजर आएंगे और अगर उसके गुण देखेंगे तो वो इंसान गुणी नजर आने लगेगा। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे नामदान तो नहीं मिला हुआ, लेकिन मैं ध्यान लगाने का अभ्यास करती हूँ और ऐसा करते समय मेरा सिर बहुत तेज दर्द करने लगता है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर लगाने लगते हैं तो हमें ऐसा होता है। इसीलिए समझाया जाता है कि जिन्हें नामदान नहीं मिला हुआ वो बहुत ज़्यादा जोर अपने दिमाग पर ना लगाएं। जोर लगाने से हमें रूहानियत हासिल नहीं होती। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हजूर महाराज जी से नामदान मिला था, लेकिन आज 40 साल हो गए, अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। आपसे विनती है, आप कुछ कृपा करो। बाबा जी ने इन्हें समझाया कि बेटा, हमारा काम है बैठना। अंदर क्या दिखेगा या क्या नहीं, इन परखों में हमें नहीं पड़ना है। हमें जो ड्यूटी दी गई बस उसको निभाना है। आप अपनी तरफ से कोशिश ना छोड़ें और भजन सिमरन पर जरूर बैठें। बाकी सब मालिक की मौज पर छोड़ दें। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कुछ बड़े ही आसान कामों से हम पैसा कमा लेते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट या फिर बुढ़ापा पेंशन या फिर इसी तरह के कुछ और काम। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है फिर हमें उसकी कदर भी नहीं रहती और हम उस चीज़ को जल्दी से गंवाकर बैठ जाते हैं। जब हम मेहनत करके कुछ हासिल करते हैं तो उस चीज़ को हम संभाल कर रखते हैं और उस चीज़ को हासिल करके हमें खुशी भी बहुत मिलती है। फिर इस भाई ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, जो भाई सिगरेट और शराब बेचता है तो क्या वो काम ठीक है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो चीज़ समाज के लिए ठीक नहीं है उसको हम दूसरों को किस लिए दें? क्या ये सब चीज़ें हम अपने बच्चों को भी दे देते हैं? जिस चीज़ से किसी को हानि पहुंचे वो काम नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ संगत को समझा सकता हूं, बाकी डिसीजन लेना आपकी मर्जी है। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, जब कोई हमारा अपना संसार से चला जाता है तो सब कहते हैं मालिक की यही मौज थी, लेकिन
हम अपने आप को उस सिचुएशन में संभाल नहीं पाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो सबको पता है, जो यहाँ से जा चुका है वो वापस नहीं आएगा। अब क्योंकि हमारा उससे मुंह जुड़ा हुआ था, इसीलिए हम रोने लगते हैं। हमें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि हमारा कोई अपना अपने सच्चे घर चला गया है। हम तो अपने स्वार्थ को देखकर रोते हैं, जबकि जो इस संसार से जा चुका है उसको पीछे की कोई पहचान नहीं रह जाती। हम अभी शरीर के दायरे में हैं, इसीलिए हम उसके लिए रोने लगते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मेरा मन सेवा में तो बहुत लगता है, लेकिन सत्संग पर बैठने का मन नहीं लगता। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा सेवा कर लिया करो। तो यही लड़का पूछने लगा कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, गुस्से से काम बिगड़ जाते हैं, निम्रता से काम लेना चाहिए। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, कभी कभी मैं गुस्से में किसी को कुछ कह देता हूँ तो वो कहते हैं कि तू डेरे से जुड़ा हुआ है और तुझे बोलने की तमीज़ नहीं है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दुनिया तो किसी को नहीं बख्शती। अब अगर कोई मुझे गधा बोलेगा तो उसके बोलने से मैं गधा तो नहीं बन जाऊंगा ना। फिर आगे एक लड़की पूछने लगी कि बाबा जी, गुरु से प्रेम क्या होता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, प्रेम को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। प्रेम वो अवस्था है जहाँ हम सिर्फ देना ही सीखते हैं। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे हस्बैंड को भी नामदान देना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिला है। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। तो बाबा जी ने कहा कि मैं तो तेरे से मोटा हूँ, तू खुद तो कमज़ोर हुई पड़ी है और मुझे सलाह दे रही है। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपने नामदान में आदमियों के लिए 22 साल की उम्र और औरतों के लिए 25 साल की रखी हुई है, ऐसा किस लिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, लड़कियों ने दूसरे घर जाना होता है और कभी कभी ससुराल वाले चाहते हैं कि लड़की हमारे घर के माहौल के हिसाब से चले, लड़की चीज़ों को समझ सके। इसीलिए लड़की के लिए नामदान की उम्र थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत डांटते हैं। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुंडे टोटली गुंडे। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। बाबा जी ने कहा कि तू गलती करता होगा तभी तुझे डांट पड़ती होगी। बाकी माँ बाप की डांट नहीं होती, वो हमारा भला चाहते हैं, इसीलिए हमें सिखाने के लिए डांटते हैं। मुझे भी बहुत डांट पड़ती थी, तू भी चुपचाप डांट खा लिया कर। ये सुनकर संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी जी। फिर एक लड़की ने बाबा जी को कह दिया कि आपने मेरी बेइज्जती कर दी। इस लड़की ने बाबा जी से बहुत देर तक बात की थी जी। इस लड़की ने पूछा कि बाबा जी, जब दुनिया में इतने दुख थे तो मालिक ने हमें यहाँ क्यों भेजा?
तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने पहले सृष्टि की रचना की। सृष्टि बनाने के बाद मालिक ने आदमी को बनाया और फिर उसके बाद मालिक ने औरत को बना दिया। उसके बाद ना आदमी चैन से बैठ पाया और ना औरत चैन से बैठ पाई। ये सुनकर सारी संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी जी। फिर ये लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पेरेंट्स विदेश में रहते हैं और मैं यहाँ रहती हूँ। भगवान राम के पिता राजा दशरथ को श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था, जिससे कि वो अपने बेटे राम से दूर हो गए थे। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कहानियाँ हमें समझाने के लिए सुनाई जाती है और हम उसको सीरियस ले लेते हैं। फिर आगे इस लड़की ने सवाल किया कि बाबा जी, मैंने कॉलेज ड्रॉप कर लिया था और मेरी सभी दोस्त आगे निकल गए। तो बाबा जी ने इस बात पर बहुत सी बातें समझाई और आखिर में बाबा जी ने पूछा कि जो मैंने समझाया वो समझ गई ना? तो लड़की कहने लगी कि हाँ बाबा जी, समझ गई। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, खाक नहीं समझी तू, बीवियाँ तो किसी की नहीं सुनती। तो आगे ये लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं किसी को लाइक करती हूँ और वो फ़नी वीडियोस बनाता है। वो समुंदर के आसपास कहीं रहता है और नॉनवेज खाता है, तो उसका पार उतारा कैसे होगा? तो बाबा जी ने कहा कि इसीलिए तो तुझे भेजा है कि तू उसको समझा सके। फिर ये लड़की कहने लगी कि बाबा जी, कुछ लोग बहुत नास्तिक होते हैं, उनका क्या होगा? बाबा जी ने कहा, उनको छोड़, तू अपना सोच, तेरा क्या होगा? ये सुनकर संगत बहुत जोर जोर से हंसी थी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरा बड़ा भाई कभी तो मेरी सपोर्ट करता है और कभी मुझसे लड़ता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, बड़े भाई की कद्र करनी है। तो लड़की कहने लगी, लेकिन बाबा जी बोले, फिर लेकिन? मिर्ची जितनी छोटी होती है ना, उतनी तेज होती है। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरी हाइट 5 फुट से ज़्यादा है। फिर ये लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बाबा जी बोले, छोटी कह देने से बेइज्जती हो जाती है क्या? बाबा जी बोले, इज्जत बनाएंगे तभी तो बेइज्जती हो पाएगी। फिर एक लड़की ने रोते हुए बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब भी मैं डेरे या सत्संग घर में होती हूँ तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होती, लेकिन जब मैं कहीं और होती हूँ तो अजीब सा डर और चिंता मुझे बहुत परेशान करती है और मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुरु का हमारे साथ वैसा ही रिश्ता होता है जैसा बच्चों का माँ बाप के साथ। माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं जिससे कि आगे चलकर वो अपनी समझ से डिसीजन को ले सके। माँ बाप के लिए तो बड़ा आसान है अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देना, लेकिन ऐसा करके माँ बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, बल्कि अपने बच्चों को मोहताज बना रहे हैं। बच्चे के पैरों पर खड़े होने तक माँ बाप की ड्यूटी है बच्चे को अच्छे बुरे की समझ देना। आगे तो बच्चे को खुद ही फैसले लेने पड़ेंगे ना। माँ बाप तब हमेशा नहीं रहने वाले। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कई बार हमसे कोई गलती हो जाती है और हम कर्म बनाकर बैठ जाते हैं। कर्मों को हम खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन
कम कैसे कर सकते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें यहाँ भेजा ही इसलिए है जिससे कि हम गलती करके उससे सीख सकें और गलती को ना दोहराएं। जब कोई गलती करके सीख लेता है तो मालिक अपने आप उस पर बख्शिश करता है। इंसान तो गलतियों का पुतला है। यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन समझदारी इसी में है कि गलती से सीखे और उसको दोबारा ना दोहराएं। बार बार गलती करेंगे तो कर्मों का बोझ हमें ही उठाना पड़ेगा। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज 14 दिसंबर शाम 4 बजे के हैं जी। संगत से हमारी बेनती है जी कि वीडियो को शेयर करने की एक सेवा ज़रूर करें जी। आइए अब मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताती हूँ जी, जिसको सुनकर आपका विश्वास अपने गुरु पर 100 नहीं बल्कि 1000 गुना बढ़ जाएगा जी। साथ संगत जी, कहते हैं जब इंसान किसी एक पर अपनी जिम्मेदारी डाल देता है तो गुरु को उस इंसान की मदद करने के लिए आना ही पड़ता है, क्योंकि गुरु हमारा विश्वास कभी टूटने नहीं देते। ये सच्ची घटना एक ऐसी लड़की की है जी, जिसको गुरु साहिब पर इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो सांस लेना तो भूल सकती थी, लेकिन हर सांस के साथ गुरु साहिब को याद करना नहीं भूलती थी। ये लड़की अपने गांव के गुरुद्वारे में हर रोज़ जाया करती थी। वहाँ ये सेवा किया करती थी और पाठ किया करती थी। ये इसका नित नियम था कि इसने हर हाल में गुरु घर जाना है। जब इसकी शादी की उम्र हुई तो परिवार वालों ने एक अच्छा सा परिवार देखकर इस लड़की की शादी करवा दी। लेकिन जहाँ इसकी शादी हुई थी वो लोग सत्संगी नहीं थे और ना ही उन्हें गुरु या गुरु घर पर कोई विश्वास था। उनका मानना था कि सब कुछ ईश्वर है, गुरु में कोई ताकत नहीं होती। जब लड़की की शादी की बात चल रही थी तो लड़की ने पहले ही लड़के वालों को बता दिया था कि वो हर रोज गुरु घर जाती है और आगे भी जाया करेगी। तो उस समय ससुराल वालों ने ऐसा करने की इजाज़त भी दे दी और शादी के बाद लड़की हर रोज शाम को अपने ससुराल वालों के घर के पास बने एक गुरुद्वारे में जाने लगी और वहाँ सेवा करने लगी। हर रोज जाने की वजह से गुरुद्वारे के पाठी साहब और दूसरे सेवादारों से इस लड़की की अच्छी जान पहचान हो गई। इस लड़की का ससुराल उस गांव में बहुत अमीर था और उनका सबसे बड़ा घर था। कुछ महीने बीते तो लड़की की सास ने लड़की के गुरुद्वारे जाने पर टोकना शुरू कर दिया और वो चाहती थी कि उनकी बहू गुरु घर ना जाकर हमारे साथ मंदिर जाया करे। जब भी लड़की की सास उसको मंदिर ले जाना चाहती तो लड़की बड़ी खुशी से मंदिर भी चली जाती, लेकिन बावजूद इसके लड़की के ससुराल वालों को अब लड़की का गुरु घर जाना और वहाँ घंटों सेवा करना अच्छा नहीं लग रहा था और लड़की की सास लड़की को गुरुद्वारे जाने से रोकने के बहाने ढूंढने लगी। जब भी लड़की घर पर पाठ करने बैठती या गुरु घर सेवा करने जाती तो लड़की की सास या घर का कोई दूसरा सदस्य लड़की को कोई ना कोई काम दे देता, जिससे कि वो ना तो भजन सिमरन कर पाती थी और ना ही गुरु घर जा पाती थी। कई दिन ऐसे ही बीत गए और अब लड़की ने अपनी सास से बात की
और उन्हें समझाने की कोशिश की। लड़की ने कहा कि मैं घर की जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद ही गुरु घर जाती हूँ और आप मुझे वहां जाने से मत रोका करें। गुरु से मेरा जो रिश्ता है उसको मैं तोड़ नहीं सकती। मैं हमेशा से भजन सिमरन करती आई, लेकिन अब मुझसे वो भी नहीं हो पाता। इसीलिए आपसे बेनती है, आप मेरा साथ दें, जिससे कि मेरे मन को खुशी मिल सके। लड़की की सास ये बातें सुनकर लड़की को ही समझाने लगी कि तू तो पागल हो गई है। क्या रखा है तेरे गुरु में जो तू उसके पीछे पागल हुई पड़ी है? ईश्वर की भक्ति करेगी तो कुछ हासिल होगा। गुरु तो आम इंसान ही होते हैं, वो भला मुसीबत में तेरी क्या मदद करेंगे? तो लड़की ने जवाब दिया कि मेरे गुरु ने ही आज तक मेरी मदद की है और मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो हमेशा मेरी संभाल करेंगे। साथ संगत जी, जब लड़की के ससुराल में इस बात पर बहस छिड़ गई तो लड़की के सास ससुर, ननद और पति चारों एक तरफ हो गए और उन्होंने लड़की के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर सच में तेरा गुरु इतना शक्तिशाली है तो तू साबित करके दिखा। अगर तूने साबित कर दिया तो हम तुझे कभी वहां जाने से नहीं रोकेंगे। अगर सच में तेरा गुरु तेरी हर मुसीबत में तेरा साथ देता है तो बुला उसको हमारे घर। अगर 2 दिन के अंदर तेरा गुरु खुद चलकर हमारे घर आ गया तो हम समझेंगे कि तेरे गुरु में बहुत ताकत है, और अगर ऐसा ना हुआ तो तुझे गुरु घर जाना हमेशा के लिए छोड़ना होगा। इतना कहकर लड़की के ससुराल वाले अपने अपने कमरे में चले गए जी। और अब लड़की दुविधा में थी कि गुरु आखिर मेरे घर कैसे आएंगे। लेकिन लड़की को विश्वास था जी, और उसने अपनी आंखें बंद की और अरदास करने लगी कि हे सच्चे पातशाह, मेरी मदद करने के लिए आपको मेरे घर आना ही होगा। आप कुछ भी करो और मेरे घर आ जाओ। लड़की ने अरदास की और अब लड़की अपने दिनचर्या के कामों में लग गई, क्योंकि लड़की को विश्वास था जी कि 2 दिन के अंदर गुरु उसके घर जरूर आएंगे। पहला दिन बीत गया और अब दूसरा और आखिरी दिन बचा था। दूसरे दिन शाम को लड़की की सास कहने लगी कि देखा, नहीं आए ना तेरे गुरु हमारे घर। तो लड़की ने कहा कि अभी आज की रात तो है ना, मेरे गुरु जरूर आएंगे। उसी रात गांव में बहुत तेज बरसात हुई जी। तूफान आने लगा और गुरुद्वारे की छत से पानी गिरने लगा। गुरु घर के सेवादारों ने जब देखा कि पानी गिर रहा है तो सेवादारों ने फटाफट गुरु ग्रंथ साहिब को पूरी इज्जत के साथ वहां से उठाया और आपस में विचार करने लगे कि हमें कुछ दिन के लिए गुरु साहिब को कहीं और स्थापित करना चाहिए। उस गांव में उस लड़की से बड़ा घर किसी का नहीं था। तो एक सेवादार ने सलाह दी कि वो जो लड़की रोज सेवा करने आती है, हम गुरु साहिब को लेकर वहीं चलते, वो मना भी नहीं करेगी। तो पाठी साहब ने 2 सेवादारों को लड़की के घर भेजा और वहां एक कमरे की अच्छे से सफाई करने को कहा, जिससे कि गुरु साहिब को वहां ले जाया जा सके। सेवादार लड़की के घर पहुंच गए और जाकर दरवाजा खड़खड़ाया। लड़की की सास ने दरवाजा खोला तो सेवादारों ने सारी बात बताई
इतने में लड़की भी वहां आ गई और उसने सारी बात सुन ली और वो खुश हो गई। लड़की ने फटाफट एक कमरे की बड़े अच्छे से सफाई की और थोड़ी देर के बाद पाठी साहब शब्दों का गुणगान करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर वहां आ गए जी और पूरे सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को उस कमरे में स्थापित कर दिया जी। ये नज़ारा देखकर लड़की के ससुराल वाले दंग रह गए। गुरुद्वारे से आए लोगों के जाने के बाद लड़की ने कहा कि मुझे तो विश्वास था कि गुरु साहिब खुद चलकर हमारे घर आएंगे, और देखो वो आ भी गए। अब आप मुझे गुरु घर जाने या पाठ पर बैठने से कभी मना नहीं करोगे। लड़की की सास की आंखों से आंसू बह निकले और वो कहने लगी कि बेटा मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानती थी कि गुरु में इतनी शक्ति होती है जो अपनी संगत के विश्वास को कभी टूटने नहीं देती। उस दिन के बाद लड़की की सास भी गुरु घर जाने लगी। साथ संगत जी, यहाँ ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि लड़की को अपने गुरु पर विश्वास था, और जब हम गुरु पर विश्वास कर लेते हैं तो गुरु को पता होता है कि मुझे इसकी मदद करने जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब कभी अगर हमारा विश्वास डोलने लगता है और हम मुसीबत से घबराकर अलग अलग जगहों पर मत्था टेकने लगते हैं तो गुरु अपना हाथ हम पर से उठा लेते हैं जी, क्योंकि गुरु कहते हैं तू डोलना छोड़ देगा तो मैं तेरी मदद करनी शुरू कर दूंगा। इसीलिए कहा जाता है अपने गुरु पर इतना विश्वास रखो कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारे मन को और हमारे विश्वास को हिला ना सके। साथ संगत जी, मुझे उम्मीद है जी कि इस साखी को सुनकर आपका विश्वास बाबा जी पर अब 1000 गुना बढ़ गया होगा जी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। जो संगत पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रही है जी, उनसे मेरी हाथ जोड़कर बेनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी।